क्वेश्चन है हमारा, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.0 गुणा 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो इन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और हमें दोनों की निकालनी है। पहले भी n1 भी निकालनी है और दूसरी n2 भी निकालनी है। दो आवेश हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग n1 और n2 आएगी, तो ये निकालनी है। अब जो दिया है बच्चों वो देखें कि बीच की दूरी दे दी है, दो आवेशों के बीच की दूरी को r से प्रदर्शित करते हैं। ये दिए 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा। और बल F दिया है हमारा, बल F कितना दिया है 4.0। बच्चों ऐसे सॉल्यूशन करने के लिए क्या होता है कि पॉइंट के बाद की जीरो जो होती है उसे आप क्वेश्चन में ही छोड़ दें, उसे यहाँ पर ना उतारे तो 4 ही उतारे अकेला, पॉइंट के बाद जीरो छोड़ दें, जिससे आपको पॉइंट हटाने में दिक्कत आएगी फिर, वरना आप पॉइंट हटाते फिरोगे। तो इससे बढ़िया है कि आप प्रश्न में ही छोड़ दो। तो ये बल आ गया F बराबर 10। फिर एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी कि माना अगर पहला आवेश हमारा Q है, पहला आवेश कितना है बच्चों Q, तो दूसरा आवेश कितना आएगा 4 गुना। कितना आएगा बच्चों 4 गुना, तो 4 गुना ये आ जाएगा, यानी कि Q1 तो हमारा आ गया Q और Q2 हमारा आ गया 4Q। अब हम सूत्र लगाएंगे कूलाम के नियम से, F बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ और Q1 गुणा Q2 बटे r²। तो ये F की वैल्यू, जो वैल्यू दी है वो रख दो। F की वैल्यू दी हुई है बच्चों 4 गुणा 10⁻⁵ और ये वैल्यू दी है 9 गुणा 10⁹। Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू 4Q और नीचे r का स्क्वायर है, r² 10⁻³ का जब स्क्वायर करेंगे आप इसे 2 बार लिख दीजिएगा तो स्क्वायर हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट दो, तो 4 से यहाँ से 4 कट रहा है, ये वाला कट गया। और अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 पावर है ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगी। तो 10⁻⁵ तो था इधर और 10⁻⁶ और आ गई है, और ये जो इधर गुणा में है ये नीचे जाके भाग में आ जाएंगे। तो 9 गुणा 10⁹ ये नीचे चला गया। अब इधर आ गया Q का स्क्वायर। अब ये 10⁻11 हो गई और ये पावर 9 ऊपर जाएंगी, या ये पावर नीचे ले जाओ तो प्लस की आ जाएगी। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो मैं इन्हें पावर को नीचे ले जाता हूँ। तो 1/9 गुणा ये हो गया 11, तो ये नीचे प्लस की हो जाएंगी, तो 11 और 9 20 आ जाएगी, तो 10⁻20 हो गई। ये हमारा Q²। अब Q² है तो इसका हम अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट करेंगे तो 9 गुणा 10⁻20 का अंडर रूट कितना आएगा बच्चों, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 9 का कितना आ जाएगा 3 और 10⁻20 का कितना आ जाएगा 10⁻10। आपका ये अभी तक कूलाम में आवेश आया है, उसने क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश में क्या संबंध होता है, Q बराबर Ne का संबंध होता है। तो आवेश हमें पहला दिया हुआ है तो Q1 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी आ जाएगी N1। तो Q1 कितना आया है हमारा 1/3 गुणा 10⁻10। N1 हमें निकालना है और इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने आप दिया है उन्हें 5/3 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 3 से 3 कट गया बच्चों। अब हमें N1 निकालना है। N1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ गुणा में है इसे इधर भाग में ले जाएंगे। तो 1 ये 10⁻10 तो पहले ही था यहाँ पर, ये गुणा वाले अब भाग में आएंगे इधर 5 गुणा 10⁻⁻19। अब हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची N1। अब इसे सोल्व करेंगे, 19 में से 10 जाके कितने बचेंगे बच्चों 9 और 1/5 हो गया है। 1/5 गुणा 10⁻⁻9 नीचे लिखेंगे हम, तो 10⁻⁻9 और ये N1। अब माइनस के 9 ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे बच्चों प्लस के, तो 10⁻9 प्लस का हो गया, नीचे कितना बच रहा है 5 और ये हमारा N1 चल रहा है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे इसे, ये 10⁻9 है, इसमें से एक 10 निकाल लेंगे और नीचे 5 है ही, तो पावर कितनी बचेगी अब 10⁻8। तो N1 बराबर आ जाएगा 5 से 2 बार कट गया, तो N1 बराबर आ गया 2 गुणा 10⁻8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले वस्तु पर 2 गुणा 10⁻8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें दूसरे पर निकालने हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N2 निकाल लेंगे हम। तो उस पर कितना आवेश था 4Q, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुणा N1 कितना हो जाएगा 4 गुणा N1। तो N1 कितना आया है 2 गुणा 10⁻8।
तो दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 गुना 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू।